हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। सो हमारा चैप्टर नंबर 5 है एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड है। इट्स वेरी इजी चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो आप हमारे वीडियो देख लीजिए, यानी आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे कि मैडम एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी इजी है। तो हम वही यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा 7.3 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, और हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड ग्राम पर लीटर, और सेकंड निकालना है मोल पर लीटर। और सेकंड क्वेश्चन एज इट इज वैसे के वैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट यानी कि ग्राम पर लीटर निकलना है इसका। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल। फर्स्ट हम उसका गिवन लिख लेंगे। तो गिवन पार्ट क्या है हमारे पास, गिवन। तो गिवन है हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया हमें यहाँ पे HCl दिया है, ग्राम में दिया, यानी कि हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट वो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 7.3 ग्राम। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो दिया है हमें यहाँ पे 100 ml। अभी ml का हमें क्या करना है स्टूडेंट, लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लीटर लिया है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 1 लीटर यानी कितने, 1 लीटर यानी हाउ मच ml, वो होता है हमारा 1000। ठीक है, 2020 गेट कैंसिल, 1/10 यानी यहाँ पे क्या आएगा 0.1 लीटर। क्लियर? तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करना है ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वो निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सॉल्यूट लेना हमें, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय दूसरा हम यहाँ पे लेंगे वॉल्यूम लेंगे हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, पहले हमारा दिया है सोल्यूट दिया है 7.3 और सेकंड हमें है 0.1। सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी इजी। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट के उस तरफ यहाँ पे एक नंबर दिया है, यानी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम पॉइंट के उस तरफ हमें एक ही नंबर दिया है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 73 डिवाइड बाई 1, 10 गेट के आंसर, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 73 ग्राम। क्लियर? एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी हमें करना है यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्लियर। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम क्लियर कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे निकालना है मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स इन सॉलिड डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ यानी हम इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं यहाँ पे, यानी कि मोल्स नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे मोल्स, तो मोल्स निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस तो है, पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं है हमारे पास। तो कैसे निकालना है, सिंपल स्टूडेंट। हमारे पास क्या दिया है HCl, तो HCl का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एटॉमिक मास देना है 1, यानी हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन का कितना है यहाँ पे 35.5, दोनों का एडिशन करके कितना है यहाँ पे 36.6। यही तो है मॉलिक्यूलर मास, और ऐसे हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हर एक का। चलो, तो यहाँ पे पहले मोल्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है 7.3 डिवाइड बाई 36.6। सेम वैसे हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे यहाँ पे किया है। तो हमारे पास क्या आएगा 73 डिवाइड बाई 366। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये आता है यहाँ पे 0.2 मोल्स। क्लियर? पर हमें मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी सिंपल स्टूडेंट, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमें लेना है सोल्यूशन और नंबर ऑफ क्या हमें यहाँ पे मोल्स लेना है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हमारे पास, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.2, ये हमने निकाल लिया। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने यहाँ पे लीटर में 0.1। ठीक है, तो वही सेम पार्ट हमारा 10 और यहाँ पे 1 से।
10 यानी क्या है, ये पॉइंट खत्म कैसे करना है इसलिए, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे आंसर 2 मोल्स, क्योंकि 10 गेट कैंसल। सिंपल स्टूडेंट, ऐसे हमें सेकंड में एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा हम स्पीड में ले रहे हैं पर यहाँ पे टाइम कम है हमारे पास। अभी इसमें क्या है स्टूडेंट, मोस्ट ऑफली हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले वो अच्छे से लर्न करने, अगर फॉर्मूले आपको समझ में आ गए तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, यानी आपको किसी हिसाब से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली और आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। तो देखो हम यहाँ पे 50 ml ऑफ सोल्यूशन कैसे करना है, सिंपल वैसे हमें दिया है, पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया है 2 NaOH, यानी क्या दिया है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना हमारे पास 2 ग्राम दिया है। दूसरा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वो कितना दिया हमारा 50 ml। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें करना है लीटर में, तो क्या करना है सिंपल वही प्रोसेस हमारे, डिवाइड बाय 1000, तो 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पे 2 0 यानी यहाँ पे आएगा 2 0 के बाद हमारा पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे निकलना है ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर निकलने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमें निकलना है ग्राम पर लीटर में, तो सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और नीचे हमें यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और यहाँ पे भी सोल्यूट किस में होगा, इन ग्राम में होगा, यहाँ पे होगा इन लीटर, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो दोनों भी हमारे पास है। कितना यहाँ पे सोल्यूट कितना हमारे पास 2 ग्राम, और ये भी हमने यहाँ पे निकाला 0.05। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, आसान है बिल्कुल। क्या करना है, यहाँ पे 2 0 तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे हो गया हमारा 5, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 10, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 40 ग्राम। क्लियर। अभी यहाँ पे पहले निकालेंगे मोल्स और देन हमें मिलेगा यहाँ पे मोलरिटी। तो मोल्स कैसे निकालना है यहाँ पे, तो मोल्स निकालना है, पहले हमें निकालना होगा इसकी मॉलिक्यूलर मास, तो पहले मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे यहाँ पे NaOH का, NaOH। अभी यहाँ पे पहले सोडियम, सोडियम का यहाँ पे मास कितना होता है 23, उसमें ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, इन तीनों के एडिशन की तो कितने आ गए यहाँ पे 14। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना है यहाँ पे, वो सॉरी मॉलिक्यूलर मास वो कितना आ गया यहाँ पे 40। चलो तो पहले वही तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है मोल्स, तो मोल्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हमें लेना है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पे लेना है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मास ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम कितना हमारे पास, वो तो पहले से हमारे पास है 2 ग्राम, लिख लिया हमने। नेक्स्ट वाला अभी मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल लिया 40, इनको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा आंसर यहाँ पे 0.05 मोल्स। अभी यहाँ पे निकलना हमें मोलरिटी, तो देखो सिंपल है मोलरिटी का, आई होप अभी आपका फॉर्मूला यहाँ पे लर्न हो गया होगा। मोलरिटी का मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखती हूँ यानी पूरा आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूट, ठीक है। नीचे हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो है 0.05, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वो भी है हमारे पास 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, तो सेम वही आएगा यहाँ पे, नीचे 100 से ऊपर 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 मोल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, ये अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए और सॉल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर लिखना। थैंक यू।